वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग सेट नंबर 23 जो प्लेटफॉर्म का है। आने वाली एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर मेरा 1 से लेकर 22 तक सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको पीडीएफ जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना विलम्ब किए हुए। और आपको टिक आउट किया हुआ क्वेश्चन भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। आपको टिक आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें आंसर साथ साथ में मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस शहर में होगा? तो किस शहर में होगा दोस्तों? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस राज्य में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना से निधन हो गया है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पहले दिव्यांग यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ईसा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है? जुलाई 2021 में नियुक्त राज्यपालों में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन से राज्यपाल इसमें से सुमेलित नहीं है? तो गोवा PS श्रीधर पिल्लाई ये सही है। हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ये भी सही है। कर्नाटक मंगू भाई पटेल ये सही नहीं है, ये गलत है। झारखंड रमेश बैंड ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 कह रहा है उत्तरी बिहार गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से किसने नवाजा था, यानी किसने दिया था? इनको दिए थे जनरल आयुष खान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारतीय नौसेना के IL-38 एयरक्राफ्ट ने के माध्यम से किस पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है? तो किसका परीक्षण किया गया है दोस्तों? तो सायना का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 32 पर। प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चलती है? किस स्थानों के बीच चलती है? तो वाराणसी से लेकर नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्या कर रहा है? यदि समतल दर्पण की 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो प्रत्यावर्ती किरण कितनी घूमेगी? तो घूम जाएगी 20 डिग्री। कितनी घूम जाएगी? 20 डिग्री। 39 चलते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 2 मिनट के लिए प्रतिरोध तार 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 1.3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होता है, तो तार की ऊर्जा क्या होगी? तार की ऊर्जा जो हो जाएगा वो T बराबर दिया हुआ है 2 मिनट। T बराबर 2 मिनट। 2 मिनट यानी 2 गुने 60 बराबर 120 सेकेंड हो जाएगा। 120 सेकेंड आपको हो जाएगा। 120 सेकेंड हो जाएगा। तो आप लगा देंगे यहाँ फॉर्मूला
U बराबर Q 2 मिनट के लिए प्रतिरोध तार 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो तार की ऊर्जा क्या होगी। T बराबर 2 मिनट दिया हुआ है तो 2 में 60 से तो 120। U बराबर होता है Q इंटू आपका Q इंटू V हो जाएगा। तो 12 गुने 3.5 गुने 120 बराबर 540। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। संक्रामक तत्व अधिकांश होते हैं अनुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जब सीवेज एक बहती नदी में प्रवेश करता है तो विघटन ऑक्सीजन का तेजी से क्षय किसके कारण हो जाता है। तेजी से क्षय जो हो जाता है वो सूक्ष्म जीव क्रिया के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43। HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होगा। प्राप्त अवक्षेप का रंग होगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी। अगले चलते हैं 44। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व है सीजियम। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम किस देश में खुला। हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है डेनमार्क में। अक्षय ऊर्जा क्षय में भारत दिसंबर 2020 में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो विश्व में चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाले प्रथम महिला कौन बन गई है। तो प्रथम महिला बन गई है कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 पर। इंडिया एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं पेश और भूपति। अगला क्वेश्चन चलते हैं 55 की ओर। 55 क्या कर रहा है। एक बहुभुज के 40 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो भुजाओं की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 44 दिया हुआ है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करेंगे कि n आपको इसका वैल्यू पुट कर देंगे, चाहे इसको पहले सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 बराबर 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे n माइनस 11 इंटू n माइनस 11 इंटू n प्लस 8 बराबर 0। इसलिए n बराबर हो जाएगा आपको 11 और आपको 8 नहीं हो क्योंकि वो ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना विलंब किए हुए 59 की ओर। एक मीनार पीएन के शीर्ष पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ QR। ये तो मैथ है, फिर भी इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, बी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 60 की ओर। परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशात्मक। चलते हैं 61 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन से गुजरेगा। कौन सा ऊर्ध्वपातन से गुजरेगा। तो आयोडीन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 की ओर। 62 क्या कह रहा है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में उपस्थित संकरण का प्रकार कैसा है। संकरण का प्रकार जो है वो है sp2। अगला क्वेश्चन चलते हैं 64। भोजन के विषाक्तता किसके कारण होती है। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है। तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीरियम के कारण। 65। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला
टेरिडोफाइट्स कौन है? टेरिडोफाइट्स जो है आपको एंजोला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 पर। किस पौधे में छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है? तो सिंकोना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 74। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब अपने अधिक बार जीता है? तो कौन सबसे अधिक बार जीता है? तो जीता है ब्राज़ील ने। सबसे अधिक बार किसने जीता है? ब्राज़ील ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? बछेंद्री पाल जो है पर्वतारोही है, बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवी हैं, गिरिराज किशोर साहित्यकार हैं, मगर सुंदरलाल बरगुना जो हैं वो चिपको आंदोलन से थे। किसे थे? चिपको आंदोलन से। चिपको, ये गलत है। अगला चलते हैं अगला चलते हैं 76 की ओर। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस देश प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य तो किस देश प्रदेश की उपस्थिति है? तो उड़ीसा की, ऑप्शन नंबर ए। लिमरिक क्या है? लिमरिक क्या है? तो लिमरिक एक है ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक स्वरूप है। आगे क्वेश्चन चलते हैं 77 की ओर। लिमरिक क्या है? लिमरिक क्या है? तो लिमरिक एक ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। अगला चलते हैं 78 पर। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? कौन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय है? तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं 84 की ओर। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कार्य है क्लोरोप्लास्ट का सक्रियता। 85। कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति क्या कहलाता है? प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन? तो वेसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86। 87। अंडोत्सर्जन के बाद हार्मोन का स्रावन करने वाला संरचना कौन है? तो कार्पस ल्यूनियस। सिल्क की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। बिगोनिया एक क्या है? बिगोनिया एक है आपको रुदुभित्ति पौधा, ऑप्शन नंबर ए। जैव उद विकास की व्यवस्था करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो हुगो डी ब्रीड ने।